हाँ तेरी तरफ लग जाएं, दुनियावी फिक्रें, सोचें, परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें। और खुदावंद जितने लोग इस इबादत में किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ शामिल हैं, आज इस इबादत के वसीले से बरकत पाएं, ईमान की मजबूती पाएं और मौजज़ात हासिल करें। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो। खुदावंद आज जहाँ भी तेरी इबादत हो रही है वहाँ पर यीशु के नाम को जलाल मिले और सिर्फ यीशु का नाम ही सरबुलंद हो। हमारा तेरी हमद के गीत गाना तेरी हजूरी में कबूल हो और यीशु के नाम को जलाल मिले। इसी तरह खुदावंद हम कवायर के तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तू सभी को छू दे। खुदाए पाक रू तू मसा कर और मामूर कर, तेरी आग के में हम सब में मामूर हो जाएं और कवायर तेरे पाक रूह की रहनुमाई से खुदावंद तेरी हमद करने में हमारी मददगार हो सके और तेरे बेटे यीशु को हम सब इज्जत और जलाल दें। खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जितने लोग दुख और बीमारी के बारे में देते हैं, आमीन। आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा।
मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदाबंद की तारीफ में हम ज़बूर 91 गाएंगे। पहला हिस्सा, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। ज़बूर नंबर 91, ज़बूर नंबर 91, पहला हिस्सा। Apart
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और भाई अजीम उल-मुनस साहब इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि उसने ये हमारी ज़िंदगी में वक्त दिया कि हम इकट्ठे हो सके इस जगह के लिए, FC कॉलेज के लिए। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि जो खुदावंद के नाम से कायम है और खुदावंद के लोगों के वसीले से आगे बढ़ रहा है। दुआ करेंगे कि खुदावंद इस अदारे को तरक्की दे, इस अदारे को चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती को कायम करे। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए दुआ करेंगे और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी दुआ करेंगे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान में मसीहों की दुआ करेंगे कि खुदावंद पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मसीहों को बरकत दे, ईमान में मजबूत करे और उन्हें जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और प्रोफेसर अजीम उल-मुनस साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जिसमें तूने ये फजल बख्शा है कि हम सब मिलकर तेरे हुजूर में इकट्ठे हो सकें। और ए खुदावंद अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए और तेरे प्यार मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा कर सके। खुदावंद पाक खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि तूने आज का दिन हमें दिखाया है। और ए खुदावंद हम तेरे हुजूर में बैठे हैं और तूने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। तेरी पाक हजूरी के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद तेरी हजूरी और बढ़े और एक एक ज़िंदगी को छुए। ऐ खुदावंद जितनी ज़िंदगियाँ आज इस जगह पर मौजूद हैं तेरे हुजूर में आई हैं, ऐ खुदावंद अपनी दुआएँ, मिन्नतें, शुक्रगुजारियाँ, मुनाजात तेरे हुजूर रख रही हैं। ऐ खुदावंद उनको देख, उनको सुन और एक एक की ज़िंदगी और ज़रूरत के मुताबिक ऐ खुदावंद उसकी रूहानी और दुनियावी ज़रूरियात को पूरा कर। खुदावंद पाक खुदा इस जगह के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ। और ऐ खुदावंद चाहता हूँ कि इंतज़ामिया को ऐ खुदावंद तू खुसूसी तौर पर अपनी कुदरत में घेर ताकि ऐ खुदावंद वो तेरे नाम के जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल हो। FC कॉलेज की इंतज़ामिया को अपने नाम के जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है, जो स्टूडेंट्स हैं, ऐ खुदावंद उन सबको यीशु नाम से बरकत देता हूँ। चाहता हूँ कि यीशु नाम की तासीर और बरकत उन सब की ज़िंदगी में काम करें और उन सब की ज़िंदगी से तेरा नाम जलाल पाए। ऐ खुदावंद इसी तरह अपने मुल्क पाकिस्तान को तेरे सामने रखता हूँ। ऐ खुदावंद इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। ऐ खुदावंद हर तरह की पॉलिटिकल एनार्की और किसी भी तरह की कोई भी जो बदहाली है जिसने हमारे मुल्क को घेर रखा है, ऐ खुदावंद हम सब तेरे लोग होते हुए इस सारे हालात को तेरे सामने लाते हैं। और ऐ खुदावंद अमन, शांति और ऐ खुदावंद एक एक ज़िंदगी में खुशहाली मान लेते हैं यीशु नाम से। सारी ना हमवार रहें, हमवार हो जाएं और ये मुल्क तरक्की पाए और खुशहाली की तरफ चले। ऐ खुदावंद इस वक्त हमारा मुल्क नहायत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सैलाब से घिरा हुआ है। ऐ खुदावंद तुझसे तेरा रहम मांग लेते हैं, हम सब मिलकर तुझसे तेरा रहम मांग लेते हैं। ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर दे और हर तरह के गुनाहों को ऐ खुदावंद माफ़ कर दे। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। ऐ खुदावंद वो तमाम लोग जो मुतासरीन हैं, जो इस आफत से मुतासर हुए हैं, ऐ खुदावंद उनके साथ हो, उनको बहाली अता कर। ऐ खुदावंद इसी तरह पूरी दुनिया में अमन और सलामती आए और तू जो अमन, तेरा बेटा जो यीशु अमन और सलामती का शहजादा है, ऐ खुदावंद वो उसकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर हो। और ऐ खुदावंद दुनिया की कलीसिया को तेरे सामने उठाता हूँ। ऐ खुदावंद इस कलीसिया को बहुत बरकत दे और वो तमाम लोग जो अभी तक तुझसे दूर है, जिन्होंने अभी तक तुझे कबूल नहीं किया, ऐ खुदावंद उन पर रहम कर और उन्हें ये फजल अता कर कि वो भी तेरी कुदरत को पहचाने, तेरे प्यार, मोहब्बत और फजल को पहचाने और तेरा जो नजात का हर एक ज़िंदगी के लिए इंतज़ाम है उसको पहचाने। और ऐ खुदावंद तेरे हुजूर अपने आप को सिजदा कर दे और तुझे एक खुदा मान ले ताकि ऐ खुदावंद इस दुनिया पर तेरी हुकूमत हो और शैतान शर्मिंदा हो। शैतान की सारी जो ऐ खुदावंद उसका जोर है वो इस दुनिया से टूटे और तेरा नाम जलाल पाए। तेरे यीशु बेटा
जो सलामती का शहजादा है उसकी हुकूमत इस दुनिया पर हो। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 66 गाएंगे। सारे लोगों साडे रब नूं धन धन ला के गाओ। ज़बूर नंबर 66 दूजा हिस्सा। सारे लोगों साडे रब नूं धन धन ला के गाओ। ज़बूर नंबर 66, ज़बूर नंबर 66। Amen.
और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर जिंदा खुदावंद की हजूरी में मौजूदगी में दुआ करते हैं, अपनी मुनाजात को खुदावंद के सामने रखते हैं, तो खुदावंद मौजज़ात करता है। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए मुत्फिक होकर एक दिल होकर दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं क्योंकि तेरे बेटे यीशु के नाम में कुदरत है, तेरे बेटे यीशु के नाम में फतह है। खुदावन, हम बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में मौजूद हैं और हमारा ये यकीन और भरोसा है कि तू भी हमारे दरमियान अपनी हजूरी को जाहिर किए हुए है। खुदावन, अपनी हजूरी से हम में से हर एक को बरकत दे। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावन हमारा ईमान है तो उनके साथ भी मौजूद है। अपनी कुदरत से हर एक को छू खुदावन, तो अपना हाथ बढ़ा और हर एक को छू दे, तो अपनी कुदरत से खुदावन सभी को संभाल। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से हम पाक हो जाएं। हमारी हर एक बीमारी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावन, हम में से हर एक की जिंदगी में मौजज़ा कर। तेरी कुदरत को मानते हैं, तेरे फजल को मानते हैं, तो हम में से हर एक को छू दे ताकि तेरे छूने के वसीले से शिफा मिले, तेरे छूने के वसीले से बरकत मिले और तेरा मौजज़ा हो, ताकि खुदावन हम तेरी कुदरत को तजुर्बा करें, तेरी गवाही ले सकें। इसी तरह खुदावन हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनकी दुआ करे, उन्हें तेरी हजूरी में ले आते। खासतौर पर खुदावन हम दुआ करते हैं मिसेस रोजी बशीर के लिए, मिसेस रानी जावेद के लिए, डॉक्टर मारिया के लिए, मिसेस जीनत के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, मिसेस सरवर के लिए, बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस नसीम सलीम के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से आंटी नवीसा के लिए दुआ करते हैं, मकबूल साहब के लिए दुआ करते हैं, यूनस साहब के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह भाई अगस्टीन के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद हम भाई एजाज भट्टी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू दे ताकि तेरे छूने के वसीले से सबकी जिंदगी में मौजज़ा हो। तेरी कुदरत, तेरा फजल इन सब के लिए मांगते हैं। हर एक की जिंदगी में बड़ा काम कर खुदावंद, तू छू और खुदावंद उठा खड़ा कर। तेरे बेटे यीशु के नाम से हर एक तकलीफ जाती रहे, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे और तू छू खुदावंद, तेरे फजल के वसीले से सभी शिफा पाए। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम से उनके लिए बरकत मांगते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए ईमान की मजबूती मांगते हैं। खुदावंद तू रहम कर, उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर,
तेरी तरफ से हमें मेरास मिले, तेरी तरफ से औलाद की नेमत मिले, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो खुदा, तू छू खुदा, हम सबको खुदा मुख्तलिफ वबाओं से महफूज रख खुदा, तेरा फजल मांगते हैं। खास तौर पर सैलाब ज़दगान की दुआ करते हैं खुदा, जो इस वक्त खुले आसमान तले हैं, बीमारियों की जद में हैं, वबाओं की जद में हैं, यस्सु के नाम से उन्हें शिफा मिले, यस्सु के नाम से बीमारियां और वबाएं दूर हो जाएं, यस्सु के नाम से वो लोग बहाल हो जाएं खुदावन, तो हम इसे हर एक के साथ और हमारी हिफाजत कर यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और ज़रूर क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएं ताकि सभी लोग इस हमदो सना में शामिल हो सकें और उन्हें सीख सकें। आज का जो हम गीत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल नया गीत है, हमने खुद ही लिखा है, कंपोजिंग खुद ही की है। आज आप हमारे साथ इसको सुने और बस इसमें हमारे साथ शरीक हों, ये इमारत कर पाएंगे।
ख़ासतौर पर म्यूज़िक क्लास के हवाले से। हमारी म्यूज़िक क्लास जो है वो तकरीबन 2 साल से चल रही है और खुदा का शुक्र करते हैं कि बड़ी कामयाबी के साथ म्यूज़िक क्लास जो है वो हमारी कलीसिया के बच्चों की ज़िंदगी में किरदार अदा कर रही है और कुछ बड़े भी उस म्यूज़िक क्लास के वसीले से खुदावंद की हमको और मौसर और अच्छे तरीके के साथ करने के काबिल हो रहे हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत मौका है कि हम अपने बच्चों को म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स से मुतारफ़ करवा सकें और वो खुदावंद की तारीफ में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें और खूबसूरत तरीके के साथ उसको यीशु के नाम को जला दे सकें, म्यूज़िक को सीख सकें। ये जो इस दफ़ा से हमारी म्यूज़िक की क्लास जो शुरू हो रही है, ये 22 सितंबर से इसका आगाज़ हो रहा है। ये पहली क्लास है और इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सिखाए जा रहे हैं। कीबोर्ड है, गिटार है और वायलिन है। इन तीनों म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने के लिए आप अपने बच्चों को या बड़े भी जो सीखना चाहते हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। और इसकी जो फ़ी है वो 2000 रुपीज़ है, 2000 रुपये इसकी फ़ी है और हफ्ते में 2 दफ़ा इसकी क्लास है, थर्सडे को, जुमेरात को और हफ्ते को। ये हफ्ते में 2 दफ़ा इसकी क्लास है 2 घंटे के लिए और उसमें 2000 रुपया महीने की फ़ी है। लेकिन ये थोड़ी फ़ी इसलिए रखी गई है ताकि ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें और म्यूज़िक को सीखने के लिए अच्छा इंतज़ाम हो सके। हमारी जो यूथ की इबादत है वो हफ्ते की शाम को 6:30 बजे होती है, इसलिए ज़रूर जो बच्चे टीनेजर्स हैं वो ज़रूर हमारी इस यूथ की बाइबल स्टडी में शामिल हों और वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि वो ज़रूर अपने बच्चों को तैयार करें कि वो यूथ की बाइबल स्टडी में शामिल हो। इसलिए ज़रूर इस बात को, इस बोझ को पेरेंट्स भी महसूस करें और अपने बच्चों को यूथ की बाइबल स्टडी में लाएं। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में गीत गाएंगे 338 और ये खुदावंद के कलाम की तिलावत से पहले हम गीत गाने लगे हैं। इस गीत के इख्तिताम पर हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। गीत नंबर 338, 338, रूहुआ रूहुआ, रूहे पाक खुदावंद का हुआ। गीत नंबर 338। Ruah
मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। पुराने अहदनामे में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 18वां बाब 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 18 वर्सेस 9 to 13। पुराने अहदनामे में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 18वां बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई मिसेस ताजगी ज़ैफ करेगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 18वां बाब, उसकी 9 से 13 आयत। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहाँ की कौमों की तरह मकरूह काम करने ना सीखे। तुझमें हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में जलवाए, या फालगीर, या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर, या जादूगर, या मंत्री, या जन्नात का आशना, या रमाल, या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं। और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर कामिल रहना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। तशरीफ रखें, आए हम दुआ करें। खुदा कुद्दूस, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सब पर यह फजल किया कि हम इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सके। हमने तेरी हम के गीत गाए और तेरी शुक्रगुजारी की है, और इस वक्त तेरे कलाम को सुनने वाले हैं। खुदावंद, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदावंद, तू हमें से हर एक को छू। खुदाए पाक करू, तू मदद कर, हमारे दिलों को त्याग कर सुस्ती, काहली, सख्त दिली यस्सु के नाम से जाती रहे। खुदाए पाक करू, अपने आप को मैं भी तेरे ताबे करता हूँ। तू मेरी रहनुमाई कर ताकि तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे, यीशु के नाम से, आमीन। आज हम एक और जिंदा कलीसिया की खूबी को देखेंगे, और जिंदा कलीसिया की खूबियों को बाज़ औक़ात हम किसी ऐसे मतन में से देखते हैं जिसमें ख़ास खूबी का जिक्र है, और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मतन हम देखते हैं जिनमें इंसानों की कुछ खामियों का जिक्र होता है, और उन खामियों पर हम अपने आप को परखते हैं। खुदा का कलाम हमें अपनी ज़िंदगी को परखने का मौका देता है, अपनी ज़िंदगी को जांचने का मौका देता है, अपना तज्ज़िया करने का मौका देता है। जब खुदा का कलाम इंसानों की खामियों को जाहिर करता है, तो बतौर कलीसिया खुदा के लोग होते हुए, इस दुनिया से अलग होते हुए, जिन्हें खुदा ने चुना और ख़रीदा है और अलग किया है, हम अपने आप को उनके सामने रखकर अपने आप को जांच सकते हैं कि क्या हम इंसानों जैसे हैं, दुनिया जैसे हैं, या खुदा के लोगों जैसे हैं। और यहाँ पर जो आज तिलावत आपके सामने की गई, ये खुदा अपने लोगों को शरीयत दे रहा है, इस्राएल को। और खुदा ने इस्राएल को चुना, अहद के लोग ठहराया, अहद के फर्जंद कहा, और उन्हें दुनिया से अलग कर लिया और अपने लोग, अपनी मलकियत ठहरा दिया। और खुदा ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जिसका वादा मैंने अब्राहम से किया है। और अब्राहम से खुदा ने यह वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को इस मुल्क में ले आऊंगा। कनान मुल्क में लाने का वादा खुदा ने अब्राहम के साथ किया। और जब ये लोग खुदा की शरीयत को पाते हैं और रास्ते में हैं और उस मुल्क मौदा पर पहुंचने वाले हैं जो खुदा उन्हें देने वाला है, तो खास तौर पर खुदा ने उन लोगों की खामियों को खुदा के लोगों के सामने रखा और उन्हें मौका दिया कि इन खामियों को जानते हुए अपने आप को इन खामियों से अलग रखें। और आज खास तौर पर हम जिस खामी की तरफ देखने लगे हैं
ये सिर्फ दूसरे लोगों में या दुनिया के इंसानों में नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात कलीसिया में भी किसी न किसी सूरत में मौजूद है। और वो यहाँ पर 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर, या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर, या जादूगर, या मंत्री, या जिन्नात का आशना, या रम्माल, या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदा के नजदीक मकरूह हैं। यहां पर जादूगरी, अफसूनगरी, फालगीर, मुस्तकबिल के बारे में शगुन निकलवाने वाले, जिन्नात के आशना और साहिर, मैजिशियंस जो होते हैं, उनके साथ राबता, ताल्लुक या उन जैसा बनना या खुद जादू करना, यह खुदा के नजदीक मकरूह काम है। और कलीसिया में यह खामी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कई दफा सड़कों पर, दीवारों पर, या फिर मैगजीन्स जो हैं, संडे मैगजीन्स, उनको अगर आप पढ़ें तो उनमें लिखा होता है आमिल नागी बाबा, असली मसीही जादूगर, असली ईसाई जादूगर, बंगाली बाबा, इस तरह की। और ऊपर आयत लिखी होती है खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और नीचे उन्होंने अपना इश्तिहार लिखा होता है। इश्तिहार के अल्फाज आपको पता है क्या होते हैं, जवानों के लिए बड़े वो पुरकशिश भी होते हैं। वो मैं इश्तिहार बोलूंगा नहीं, आप उनको पता है, जवानों को पता लग गया होगा कि क्या इश्तिहार होते हैं। तो वो इश्तिहार ऐसे पुरकशिश होते हैं कि बहुत से लोग उनके पास जाते हैं, और मसीही लोग भी उनके पास जाते हैं। कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त का, गैर मसीही दोस्त का, हम इकट्ठे कॉलेज में पढ़े, और वो एक अब बड़ा आर्टिस्ट है टीवी में। तो उसने मुझे कॉल की, उसने कहा यार रोबन, काले जादू का कोई माहिर है तेरे को? मैं क्या नहीं, माहिर तो कोई नहीं, काला जादू खत्म करने वाला है। तो कहता नहीं तू मजाक समझने है, मैनू चाहिए तेरे को होंगे ने यार। मैंने कहा नहीं, हमारे पास काले जादू वाले नहीं होते, काले जादू को खत्म करने वाले होते हैं। फिर उसने कुछ बातें करके मैंने वजह पूछी, उसने बताई। फिर दोबारा से फिर कोई 15 दिन बाद फिर कहा तू रूबन सीरियस नहीं लैंड, गल बड़ी संजीदा है, तू मेरे को बंदा ही नहीं दसदा पिया जो काला जादू कर सके। मैं कहा यार मैं तेन अगे दसिया है कि तू आ जा ते काले जादू खत्म कर सकते हैं, काले जादू कर नहीं सकते। लेकिन वजह क्या थी, वो बार बार को 2 माह उसने मुझे बार बार कॉल की, लेकिन आखिरकार फिर उसने वो कॉल करना, इस बात पर, मौजू पर बात करना छोड़ दी। लेकिन उसके बाद काफी अर्सा बाद जब मुलाकात है, उसने कहा तू मेरा काम नहीं सी कीता ते मेरा ना मेरी बीवी मेरे नाल लड़ के टुर गई, जे तू मैनू दे देंदा काले जादू वाला ते कोई मैं अपना काम कर लेंदा ते मेरी बीवी ते मेरी सस जिहड़ी है वो मेरे खिलाफ काम ना करदी। मैं कहा यार तेन मैं दसिया सी कि असीं उन्हां दा काला जादू खत्म कर सकने हैं, उन्हां दे उत्ते नहीं कर सकते। तो वजह ही क्या थी कि लोगों में ये मशहूर हो चुका है कि मसीही लोग काला जादू करते हैं या मसीही लोग जादू करते हैं, जो कि एक बहुत बुरी गवाही है। और हमारी कलीसिया में ये खामी, हमारी कलीसियाओं में ये खामी मौजूद है, ईमानदारों के घरानों में ये खामियां मौजूद हैं कि ईमानदार इस वक्त खुदा के साथ साथ इंसानों में ऐसे जराए ढूंढते हैं जो उनके कामों में मददगार हो सके। सियानों के पास जाना, या फिर किसी ऐसे शख्स के पास जाना जो दम करता हो, और कहना यह कि वो छेती जरा काम हो जाता है, जब पादरी को जाइए तो जरा देर लगती है, तो जे किसी सियाने को टुर जाइए तो छेती हो जाता है। तो अक्सर हम ऐसे गुनाह में गिरफ्तार हो जाते हैं। खुदा के नजदीक लिखा है ये मकरूह है, और वो लोग जो ऐसा काम करते हैं वो खुदा के नजदीक मकरूह हैं, काबिल नफरत हैं। और खुदा ने कहा कि मैं इन मकरूहात के सबब से उनको तेरे सामने से निकालने को हूं। लेकिन साथ कहा तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर कामिल रहना, कंप्लीट रहना। जो कामिल के लिए जो इब्रानी लफ्ज है
इसका मतलब है कंप्लीट होना। और खुदा क्या कह रहे हैं अपने लोगों को कि तू मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना, इंसानों पर नहीं। और मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील के 6 बाब में हम इस आयत को पढ़ते हैं, कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि खुदा के साथ भी लगे रहें, खुदा की इबादत भी करते रहें, खुदा का नाम भी लेते रहें, लेकिन जिथे देर हो जाए उथे सियाने अलविट हो जाए। यानी दोनों काम हम साथ चलाना चाहते हैं। लेकिन खुदा ने क्या काम को कि तुम अपने आप को खुदा के हुजूर कामिल रहना या रखना, यानी अपने आप को ईमान में मुकम्मल रखना। ये नहीं कि इधर भी और उधर भी, अफसून गरी में भी मुस्तकबिल का हाल जानना, मुस्तकबिल के बारे में जानना, शगुन निकलवाना, फालगीर लोगों के पास जाना, जादूगरों के पास जाना, जादू करवाना, या फिर उन लोगों को जिनके पास बदरूहें हैं, जिन्होंने चिले काटे हुए हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके पास चले जाना खुदा के नजदीक ये मकरूह काम है, काबिल नफरत है। और क्यों खुदा इनसे नफरत करता है? क्यों जादूगरों से खुदा नफरत करता है? क्योंकि जादूगर अपने आप को खुदा के मुकाबिल बनाते हैं, खुदा का मुकाबला करते हैं। खरूज की किताब और उसमें हम ये हवाला देखते हैं कि जब मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने खुदा की कुदरत को उसे बताने के लिए, खुदा की मर्जी को उन पर जाहिर करने के लिए, जब अपने आसा को सांप बनाया, उसकी लाठी जो है वो सांप बन गई। खरूज की किताब का 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा, तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई और फिरौन का दिल सख्त हो गया। जादूगर या जादू खुदा का मुकाबला करना है, खुदा के कामों और खुदा के मंसूबों का मुकाबला करना है। जब हम जादूगरों के पास जाते हैं तो हम खुदा की मर्जी, खुदा के मंसूबे, खुदा के अख्तियार और उसकी कुदरत का मुकाबला करने के लिए जाते हैं। हम खुदा के सामने खड़े होने के लिए जाते हैं, खुदा के मुकाबले में खड़े होने के लिए जाते हैं। हम अपना काम नहीं करवाने जाते। हमें लग रहा होता है कि हम अपने काम निकलवाने जा रहे हैं, लेकिन असल में हम खुदा की मर्जी के सामने खड़े होने जा रहे होते हैं, खुदा का मुकाबला करने के लिए जा रहे होते हैं। और इसी तरह हम अगर अमाल की किताब में एक और जादूगर के वाक़े को देखें, अमाल की किताब और इल्मास जादूगर का वहाँ पर जिक्र है। अमाल की किताब के 13वें बाब में हमें ये हवाला मिलता है। अमाल की किताब उसका 13वां बाब और उसमें एक जादूगर का जिक्र है और उसने एक रूमी सूबेदार जो कि खुदा के कलाम को सुनना चाहता था और उसने पौलुस को बुलाया और उससे उसका कलाम सुनना चाहता है, लेकिन उसने रुकावट डाली। यानी जादूगर खुदा के कामों में रुकावट बनते हैं। और फिर आगे 10वीं आयत में जब पौलुस ने उस पर नजर की, अमाल की किताब उसका 13वां बाब 10वें में लिखा है, ए इब्लीस के फर्जंद, तू जो तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ है और हर तरह की नेकी का दुश्मन है। जादू नेकी का दुश्मन है। क्या खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? जादूगर खुदा की राहों को बिगाड़ते हैं। अब देख, तुझ पर खुदावंद का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। रुकावट क्या बन रहा है कि खुदा का कलाम ना ये सुन सके। जादूगर खुदा के लोगों को खुदा से दूर ले जाते हैं। खुदा के कलाम के सुनने में रुकावट, खुशखबरी के सुनने में रुकावट, ईमान में कमजोरी का बायस बनते हैं। और यहां पर उस शख्स का नाम लिखा गया बर यीशु, यीशु का बेटा। और जादूगर को कहा गया इब्लीस का बेटा, इब्लीस के फरजांद। उसको बाद में जब पौलुस ने उसे कहा इब्लीस के फरजांद, उसे कहा जादूगर जो है इब्लीस का फरजांद है, जो जादू करवाने जाते हैं वो इब्लीस के फरजांद है। हम बड़ा जुमला बोलते हैं, जादू बरहक है। ये जुमला आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, कुछ ने बोला भी होगा, तो जादू जी फिर बरहक चूहे फिर जहां पे आइंदा किसी को। बर का मतलब यहाँ पर हम इसमें देखें बर अब्बा, बर यीशु, यहाँ पर नाम है बर यीशु, यीशु का बेटा, यानी ये हक का बेटा है। जादू
जादू हक का बेटा नहीं है, जादू इब्लीस का फरजांद है। इसलिए अल्फाज जब इस्तेमाल करते हैं ना, जादू पर हक है, इसका मतलब हम ये कह रहे होते हैं कि ये सच्चाई है। सच्चाई सिर्फ और सिर्फ यीशु है। मसीहों का ईमान क्या है कि सच्चाई कौन है? यीशु है। यीशु ने कहा ना, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु हक है, यीशु सच्चाई है। असि कहने हैं जादू का हक है। ये हम गलत जुमले, अपने ईमान के खिलाफ जुमले बोलते हैं। ये हमारे ईमान के खिलाफ है। बुनियादी बात कि हम यीशु पर ईमान रखते हैं, सच्चाई पर ईमान रखते हैं, जिसमें से सच्चाई और नेकी निकली है, जिसमें से रास्तबाजी निकली। जब हम ये जुमला बोलते हैं कि जादूगर हक है, ना जादूगर हक है और ना जादूगर पर। जादू करने वाले, जादूगरों के पास जाने वाले इब्लीस के लोग हैं। जो जादूगरी को, जादू करने पर ईमान लाने वालों को या जाने वालों को कंडेम करता है, वो सच्चाई का फर्जंद है, वो खुदा का फर्जंद है, वो यीशु पर और सच्चाई पर ईमान रखता है। और गलातियों के खत के 5वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक जादूगरी को जिस्म के काम कहा गया है कि ये जिस्म का काम है, ये जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करता है, जिनको हम सियाने कहते हैं। उसके बारे में याकूब के खत में और ही तरीके से बयान किया गया है। याकूब का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि ये दुनवी, नफसानी और शैतानी है। हम कहते हैं कि सियाने को जा रहे हैं, अक्लमंद के पास जा रहे हैं। याकूब के खत में उनके बारे में लिखा है कि ये दुनवी हिकमत है, ये नफसानी हिकमत है और ये शैतानी हिकमत है। इसलिए हिकमत का मंबा खुदा है और हमें खुदावंद के पास रहने, खुदावंद पर भरोसा और उस पर तवक्कल करते रहने की जरूरत है। जिंदा कलीसियाएं सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा पर भरोसा रखती हैं। जिंदा कलीसियाएं सिर्फ और सिर्फ जिंदा कलाम के वसीले से, जिंदा खुदावंद पर ईमान के वसीले से फतह पाती हैं। वो शैतान के वसीले से फतह नहीं पाती, वो जादूगरी के वसीले से फतह नहीं पाती, वो जादूगरी के वसीले से लोगों को नहीं जीतती, लोगों से काम नहीं निकलवाती। वो जिंदा खुदा पर ईमान के वसीले से, जिंदा खुदावंद से दुआ के वसीले से काम निकलवाती हैं, चाहे उसके लिए देर लगे। जिंदा कलीसियाएं सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा के साथ चलती हैं, दो कश्तियों के मुसाफिर नहीं होती, वो दो मालिकों की खिदमत नहीं करती। और ये जिंदा कलीसिया की खूबी होनी चाहिए। हम में से हर एक शख्स को यहाँ पर मौजूद है, हमारी कलीसिया के हर एक फर्द को, हर घराने को अपने अपने घराने में नजर करने की जरूरत है कि क्या हमारी कलीसिया में, हमारे घराने में, हमारे खानदान में ये मकरूह काम तो नहीं है। खुदा के नजदीक ये मकरूह है, खुदा के नजदीक ये काबिल नफरत है, नापाक है। और जो इस पर ईमान रखते हैं, जो ये काम करते हैं, वो खुदा के नजदीक काबिल नफरत है, खुदा के नजदीक वो नापाक है। और पुराने अहदनामे में हमें दो बादशाहों का, और भी बहुत से बादशाह जिन्होंने खुदा के खिलाफ काम किया, लेकिन खास तौर पर दो बादशाहों का जिक्र किया गया कि उन्होंने ये काम किया और खुदा ने उन्हें सजा दी। सलातीन की किताब और उसमें सुलेमान का जिक्र है। मुकद्दस सुलेमान, खुदा ने उसे बड़ी हिकमत दी, बादशाहत में बहुत कामयाबी दी, दौलत दी, एक कामयाब इस्राएली बादशाह है। लेकिन इस पहली सलातीन की किताब उसके 11वें बाब में उसने भी यही काम किए। ये सीटें बनाई, बुलंद मकामों पर ऊंचे मकाम बनाए, वहां पर अपने बेटों को कुर्बान किया और इसके साथ साथ उसने जादूगरी को और उसके जो बुत थे उनके काहिनों को प्रमोट किया, उसकी जो बीवियां थी उनके मजहब को प्रमोट किया, उनको तरक्की दी। और उसके बाद तवारीख की दूसरी किताब में मुनस्सी बादशाह का जिक्र है। मुनस्सी बादशाह के बारे में भी तवारीख की दूसरी किताब उसके 33वें बाब और उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, और उसने खुदावंद के घर के दोनों सहनों में सारे आसमानी लश्कर के लिए मज़बे बनाए
और उसने बनी हनूम की वादी में अपने फर्जंदों को भी आग में चलवाया, और वो शगुन मानता और जादू और अफसून करता और बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। और उसने खुदावंद की नजर में बहुत बदकारी की, और जिसने उसे गुस्सा दिलाया। वो जादूगरी करता था, जादूगरों से ताल्लुक रखता था, अफसूनगरों से, फालगिरों से, शगुन मानने वालों के पास जाता था, और खुदावंद को उसने गुस्सा दिलाया। और उसकी सजा 11वीं आयत में लिखी है, 33वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए खुदावंद उन पर शाह असूर के सिपह सलारों को चढ़ा लाया, जो मनस्सी को जंजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबल को ले गए। फिर उसके बाद उसको फिर जब बुरे हालात पड़े, फिर उसने तौबा की। उससे पहले उसे ख्याल नहीं आया। मुकद्दस सुलेमान ने हैकल बनाई और हैकल की मखसूसियत की, दुआ की कि जो कोई इसकी तरफ रुख करके इस यहाँ पर आकर दुआ मांगे तो उसकी सुन ले। और बाद में खुद बुतों के पास और बुतों के काहिनों के पास और उनके सामने जाकर कुर्बानियां चढ़ाना शुरू हुआ। खुदा को नाराज किया, 2 कश्तियों का मुसाफिर बना, 2 मालिकों की खिदमत करने लगा, और खुदा ने उसे भी ये सजा दी कि उसका जो घराना है वो कायम न रह सका। सुलेमान के बाद उसकी सल्तनत छीन ली गई। और 13वीं आयत में सलातीन की पहली किताब 11वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, फिर भी मैं सारी सल्तनत को छीन न लूंगा, लेकिन उससे पहले सजा ये दी कि चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को, जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया, नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादम को दे दूंगा। जिन घरों में जादूगरी है, जो लोग खुदा के जिंदा खुदा पर ईमान के बजाय जादूगरों से ताल्लुक रखते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, खुद जादूगरी की तरफ राग़िब हैं, मज़ारों पर, कब्रों पर जाते हैं, जिन्नात के आशनाओं के पास जाते हैं, कहते हैं कि उस बंदे ने चिला कटिया, उन देखो कुछ है, उन देखो चलिए, उन लोगों के घराने टूट जाते हैं, उनको खुदा काबिल नफरत करार देता है। सुलेमान का खानदान टूट गया, कहा कि मैं तुझसे सल्तनत छीन कर तेरे खादम को दे दूंगा। इतना बड़ा कामयाब बादशाह और उसकी सल्तनत उसके खादम को दी। मुनस्सी एक बड़ा कामयाब बादशाह, लेकिन जब गुनाह में गिरा, जादूगरी करता रहा और जादूगरों के पास जाता रहा, खुदा ने सजा दी और कैद होकर चला गया। इसलिए मेरे अजीजों, ये एक ऐसा गुनाह है जो खुदा के नजदीक हमें मकरूह बना देता है, नापाक बना देता है। खुदा की हजूरी से हम दूर हो जाते हैं, खुदा को खुद से दूर कर देते हैं, नापाकियों में चले जाते हैं। और इसे खास तौर पर ये जादूगरी का जो लफ्ज है ना, इसके लिए जो ग्रीक वर्ड है वो बड़ा अहम है। फॉर्मिका, फॉर्मिका, फॉर्मिका जो लफ्ज है, फार्मेसी, आपने लफ्ज तो सुना होगा, फार्मेसी जो मेडिसिन के लिए होती है, ड्रग्स के लिए यूज होता है। इसका जो लफ्ज का जो फार्मिकिया का मतलब है वो है पॉइजन, जहर, और ये वाकई ईमानदारों के लिए जहर है। जादूगरी ईमानदारों के ईमान के लिए जहर है, जादूगरी कलीसियाओं के लिए जहर है, ईमानदार की जिंदगी के लिए जहर है, उसके ईमान के लिए जहर है। जो अपनी जिंदगी में खुदा के साथ दुनवी हिकमत, नफसानी हिकमत, शैतानी हिकमत की तरफ जा रहा है कि सियाने को भी टुर जाओ पे खुदा ना भी लगे रहो, वो अपनी जिंदगी में जहर को खुद भर रहे हैं। जादूगरी का मतलब ही जहर है, यानी ये पॉइजनिंग है और हमारे ईमान को जहरलूदा कर देती है, नापाक कर देती है, खुदा की हजूरी में हमें नापाक बना देती है। लेकिन अगर जादूगरी बड़ी अहम है और बड़ा उसका असर है आजकल हम देखते हैं, तो फिर ईमानदार करे क्या? उसके पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन खुदावंद यीशु मसीह है। हमें अमाल की किताब के 19वें बाब में एक वाकया मिलता है, और फिर नया अहदनामा खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, उसके अख्तियार को जाहिर करती है कि किस तरह से बदरूहें उसके अख्तियार से भागती थी। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील के 4थे बाब को हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अमाल की किताब में जाएंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 4था बाब और उसकी 34वीं आयत, 35वीं आयत में लिखा है, इबादत खाने में एक आदमी था
जिसमें नापाक दियो की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा, ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, तू खुदा का कदूस है। यीशु ने उससे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई। यीशु का अख्तियार हमें जादूगरों से बचाता है। अगर हम डरते हैं ना कि जादूगरों का सामना ना करिए, उन्हें तो बचे ही रहो यार, उनका तल्लक जे बड़ा किसी जादूगर ना, उनके ना गल नहीं करनी, उनका बड़ा किसी सियाने ना ताल्लुक जे, तो हम डर रहे हैं। हमने फिर यीशु की कुदरत पर ईमान नहीं रखा। जिंदा खुदावंद की कुदरत पर हमारा ईमान कमजोर है। हमारा भरोसा और तवक्कल जिंदा खुदावंद पर, जिसने मौत पर फतह पाई, जो अबलीस पर अख्तियार रखता है। अबलीस भी डरता और कांपता है, शैतान कांपता और शिकस्त खाता है। हमारा उस पर ईमान कमजोर है। अमाल की किताब में हम देखते हैं, अमाल की किताब और उसका 19वां बाब एक शख्स का जिक्र करता है जिसके 7 बेटे और वो झाड़ फूंक करते थे। अमाल की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक पालूस का जिक्र है। और उसके बाद 7 बेटे, सिकुवा के 7 बेटे जो हैं, सिकुवा भी हम कह सकते हैं, उसके 7 बेटे जो थे, उन्होंने सोचा कि पालूस जब मौजज़े करता है, लोग उसके पास जाते हैं तो मौजज़े होते हैं, वो यीशु के नाम से करता है। तो उन्होंने कहा हम भी यीशु का नाम ले लेते हैं। लिखा है कि खुदा पालूस के हाथ से खास खास मौजज़े दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूके कि जिस यीशु की पालूस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। इख्तियार तो था नहीं, यीशु ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया था, बदरूहों पर, बीमारियों पर वो यीशु के इख्तियार को इस्तेमाल करते थे। जिंदा खुदावंद ने अपने लोगों को इख्तियार दिया है, जादू पर, शयातीन पर, बदरूहों पर इख्तियार दिया है और वो इख्तियार के साथ उस पर गालिब आते हैं। लेकिन अब जो यहूदी थे उन्होंने सोचा कि पालूस यीशु के नाम से करता है तो हम यीशु के नाम से कर लेते हैं। उन्होंने एक तरीका अपनाया, उन्होंने कहा कि जिस यीशु की पालूस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। खुद वो यीशु को नहीं जानते, यीशु पर ईमान नहीं रखते, खुद उनके पास यीशु का इख्तियार नहीं है, लेकिन कहते हैं मैं उस यीशु की कसम देता हूं, मैं उसकी कसम देता हूं जिसकी पालूस मुनादी करता है। तो आगे से बदरू ने क्या जवाब दिया? बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा, यीशु को तो मैं जानती हूं, पालूस से भी वाकिफ हूं, मगर तुम कौन हो? तुसी कौन हो जनाब? यीशु का सानू पता है, पालूस का भी पता है, उन्हें कोई इख्तियार है। जैसे यीशु को उसने मुकद्दस लूका की इंजील के 4 बाब में, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम खुदा का कदूस, तू खुदा का कदूस है, तू हमें हलाक करने आया है। उसके शागिर्दों को जानता है शैतान, शैतान खुदा के लोगों को जानता है, शैतान उनके इख्तियार को जानता है और उसको पता है कि किसके पास कमजोर ईमान है, तो उठी हो हमलावर हो जाता है। यहां मतलब तू कौन है? तो वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वे नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। उन पर भी हमला कर दिया बदरू ने, क्योंकि जिंदा खुदावंद पर ईमान नहीं है, लेकिन जिंदा खुदावंद का नाम ले रहे हैं, उसकी कसम दे रहे हैं, लेकिन जिंदा खुदावंद पर ईमान नहीं है। जिंदा कलीसियाएं, जिंदा ईमानदार, जिंदा मसीही घराने जो रूहानी तौर पर जिंदा है, वो जिंदा खुदावंद में मजबूत होते हैं और वो जिंदा खुदावंद के वसीले से जादूगरों पर फतह पाते हैं, जादूगरी पर फतह पाते हैं, इब्लीस पर फतह पाते हैं और उसके हमलों पर फतह पाते हैं। जादू बरहक नहीं है, हमारा यीशु बरहक है। हमारा यीशु जो है वो सच्चाई का बेटा, सच्चाई है। वो यीशु जो है वो खुदावंद है और इसीलिए हमें यीशु पर ईमान रखने की जरूरत। और खुदा आखिर मिल गया, खुदा जादूगरों की अदालत भी करेगा। मलाकी की किताब का 3 बाब में और मुकाशफा की किताब में, मलाकी की किताब में हम देखते हैं, मलाकी की किताब में खुदावंद ने अदालत का जिक्र किया है
और खुदा अदालत करेगा और जादूगरों को खुदा उनके खिलाफ खुद गवाह होगा। मलाकी की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत पे लिखा है, और मैं अदालत के दिन तुम्हारे नजदीक आऊंगा और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफिरों के हक तलफी करते हैं और मुझसे नहीं डरते, मुस्तइद गवाह हूंगा। यानी खुदा कहता है मैं खुद अदालत के दिन उनके खिलाफ गवाह हूंगा। लोगों से छुपा के हम जा सकते हैं जादूगरों के पास, कई दफा किसी को पता नहीं होता और लोग इबादत कर रहे होते हैं, हदिया भी दे रहे होते हैं, बहुत हदिया दे रहे होते हैं, बहुत खैरात कर रहे होते हैं, लेकिन छुप कर वो जादूगरों के पास भी जा रहे होते हैं। साथ साथ उस काम को भी चलाया होता है, बिजनेस के लिए, कामों के लिए, कमाई के लिए, ज्यादा कमाने के लिए। खुदा ने क्या कहा है, अदालत के दिन मैं खुद गवाह होगा। यानी लोगों को ना भी पता हो कि बंदा की करन रहा है, अंदर की हो रहा है, खुदा को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमने खुदा के साथ किसी और को भी शामिल किया अपने ईमान में तो खुदा को पता है, और खुदा कहता है कि अदालत के दिन मैं खुद गवाह होगा, मैं खुद ही गवाही दूंगा और खुद ही सजा दूंगा। और फिर मुकाशवा की किताब के 22वें बाब में और उसकी 14वीं या 15वीं आयत, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला बाहर रहेगा। यानी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकेगा, खुदावंद के तख्त के सामने नहीं आ सकेगा, खुदावंद के साथ उसकी बादशाही में शामिल नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें इस खामी को अगर हमारी ज़िंदगी में मौजूद है तो निकालने की ज़रूरत है कि हमारा तवक्कल और भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर, जिंदा खुदावंद पर, जिसका अख्तियार इब्लीस पर है, जिसका अख्तियार जादू पर है, जिसका अख्तियार पूरी कायनात पर है। वो हमारे मुस्तकबिल को जानता है। हमें अपने मुस्तकबिल की बड़ी फिक्र है, हम अपने हाल को ठीक नहीं करते। हम पढ़ते हैं, जाते हैं, यार वो जरा दसो की बढ़ेगा, सारा मुस्तकबिल की होएगा। ये खुदा के नज़दीक मकरूह काम है। हमारा मुस्तकबिल खुदा के पास है और खूबसूरत है, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल ये दुनिया की जिंदगी नहीं, हमारा मुस्तकबिल आइंदा की जिंदगी है। जिंदा कलीसिया जो है वो इस मुस्तकबिल और दुनिया में कल पर नहीं नजर करती, जिंदा कलीसिया आने वाली जिंदगी के मुस्तकबिल पर नजर करती है, और वो जिंदगी यीशु के वसीले से हमें मिलेगी। इसलिए आज हमें ये मौका मिला है कि अगर हमने खुदावंद के साथ किसी और को भी शामिल किया अपने ईमान में तो उसको अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें। जादूगरी, अफसूनगरी, साहिर, सियाने, हिकमत वाले लोग जिनको हम बड़ा समझते हैं कि उनके पास जाने से काम जल्दी हो जाएगा, हम खुदा को नाराज़ करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, अपने ख़ानदानों में नापाकी को लाते हैं, अपने ख़ानदानों के टूटने का बायस बन रहे हैं। हम ये ना सोचे कि सानू छेती कुछ लबन है, हम मुस्तकबिल के लिए खुदा की अदालत को दावत दे रहे हैं। खुदावंद हमें ऐसे गुनाह से महफूज रखे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और काजी मसलन साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। सब खुदा के दूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में रोतनी के साथ झुक कर तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए जो तेरा पाक शरबत है, इस खास वक्त के लिए जो तेरी हजूरी में
हम सबको बख्शा गया तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने अपने खादम को ये अहलियत बख्शी कि वो आज शैतान के लोगों की खुदावन निशानदही करते हुए कलीसिया को याद दिलाएं कि वो अपने आप को अपना जायजा ज़रूर लें और अपने आप को तेरे हुजूर खालिस पाए जाएं। खुदावन को अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। ये पैगाम जो आज तेरे खादम के वसीला तेरे लोगों तक पहुंचा है, खुदावन वो उसको याद रख सकें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को इसी तरह खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए गुजार सकें। सबको बड़ी बरकत दे। आज के इस सारे कलाम के वसीला तेरे लोगों को खुदावन आगाही मिली है, तेरा शुक्र हो। अपने लोगों को बरकत दे और खुदावन उनको हर तरफ से संभाले रख। तेरे लोग तुझ में कायम रहकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। अपने लोगों को, इस कलीसिया को और इस सारे इंतज़ाम को और ताकि खादम को बड़ी बरकत दे। हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 217 गाएंगे। 217 रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। गीत नंबर 217 217 और इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। Thank you.
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको इस काबिल किया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें और तेरी दी हुई बरकतों में से तुझे लौटा सके। ये हदिया जात जो खुदावंद हमने तेरी हजूरी में पेश किए हैं, ये तेरी दी हुई बरकत है और खुदावंद तू इन सबको कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर खुशहाली बख्श दे। जो लोग मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से बंधनों को तोड़ते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तेरे लोग खुशहाली पाएं। बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे, मुआशी बदहाली गुर्बत यीशु के नाम से चली जाए। ईमान में तेरे लोग मजबूत हों, तेरे साथ वफादारी में चलें और रूहानी तौर पर बहुत खुशहाली और बरकत पाएं। ईमान में खुशहाली मिले। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ इस हफ्ते में हमारी हिफाजत कर, तू बरकत दे। खुदावंद हमें यीशु की गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। हमारे कामों से बातों से यीशु की गवाही हो और हम हादसात बीमारियों परेशानियों से महफूज रहे। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू और बरकत दे और ईमान में कायम रख। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अपने तमाम बेटे और बेटियों के लिए जो एग्जाम्स में, मैट्रिक के एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स में कामयाब हुए, उनके लिए अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन का इंतजाम। इसी तरह खुदावंद जो स्टूडेंट्स अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी हम सभी मिलकर यीशु के नाम में कामयाबी मांगते हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। से आज मेरी मदद के लिए क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कि नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करें और इस रोटी और शीरे की तकदीस के लिए भी दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनागूं और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और वो हम में और हम उसमें हमेशा बसें। इसी तरह खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे आजिज़ बंदे तेरी पाक बख्शिशों के वसीले से तेरी जनाब इलाही के हजूर वो यादगार मनाते हैं जिसका हुक्म तेरे बेटे ने हमें दिया है, और यूं उसकी मुबारक अजियत, बेबहा मौत और उसके पुरजोर क़यामत और जलील सऊद की याद करते हैं और उन बेशुमार फ़ायदों के लिए जो उनके ज़रिए उसने हमारे लिए हासिल किए हैं, दिल से तेरा शुक्र करते हैं। हम इस इंतज़ार में हैं कि वो बड़ी कुदरत और जलाल के साथ फिर आएगा। हम दिलो जान से ये अर्ज़ करते हैं कि तो अपनी पिदराना शफ़क़त से आलम बाला पर हमारी हम्द व शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर, और तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सवाब और मौत के सबब और उसके खून पर ईमान रखने के वसीले हम तेरी कुल कलीसिया अपने गुनाहों की माफ़ी और उसकी अज़ियत के बाकी सब फ़ायदे हासिल करें।
ऐ नहायत रहीम बाप, हम आज जिससे तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपनी पाक और जिंदगी बख्श रूह को हम पर और अपनी इन बख्शिशों पर नाज़िल फरमा, और ये रोटी जो हम तोड़ते हैं मसीह के बदन की शराकत हो, और ये प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं उसके खून की शराकत हो, और बख्श के हम सब जो इस पाक शराकत में शामिल होने वाले हैं तेरे फजल और आसमानी बरकत से बिल्कुल मामूर होकर तेरे बेटे अपने मुनजी यीशु मसीह के बदन में एक हो जाएं। ऐ खुदावन, हम अपने आप को जिस्म और रूह समेत तेरे हुजूर नजर गुजरानते हैं ताकि तेरे लिए जी अकल मुकद्दस और जिंदा कुर्बानी बने, और अगरचे हम अपने तरह तरह के गुनाहों के सबब से तेरे हुजूर कोई कुर्बानी गुजारने के लायक नहीं, तो भी हम मिन्नत करते हैं कि तू हमारी लियाकत का अंदाजा न कर बल्कि हमारी खताओं को माफ कर। इस खिदमत को जो हम पर फर्ज है कबूल फरमा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी में यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादम होने की हैसियत से आपको खुदावंद की मेज पर आने की दावत देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता, यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता, अपनी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले, हजूरी का बादल यीशु ने कहा कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है।
यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा। यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। यीशु ने कहा, मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन को जिंदा करूं। यीशु ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे फिर आखिरी दिन जिंदा करूंगा। तेरे लहू
कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। ओ यीशु प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। अपनी जीवन भरी को तुझसे मुक्त मजदूरी का बादल मोरे से यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। झुमस हो रूहे भाग्य की। ओ बारिश हो रूहे भाग्य की। झुमस हो रूहे भाग्य की। हर एक दिल में है यीशु की आग जले। यीशु ने कहा, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। अगर कोई आ नहीं सकता चलकर आगे, तो वो जहां पर बैठा है वहीं से इशारा कर दे, ताकि एल्डर साहबान जो है वो उनके पास चले जाएं और उनके पास वो रोटी और शीरा लेकर पहुंच सके। यीशु ने कहा, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन।
आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह के नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है, और इस बात से अपना फजलो कर्म पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं, और तेरे अजीज बेटे की बेबुहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोख्ती से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें, और जो नेक अमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें, उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूहुल कुद्स के साथ तमाम इज्जत व ताज़ीम अब्दुलबाद होती है। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते हुए तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुश करते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दहने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूहुल कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।